हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम देखेंगे रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से संबंधित 3 फेज लोकोमोटिव के क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसके आंसर। जो रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, जो रेलवे की विभागीय परीक्षा जिसे बोलते हैं, उसके WP5 और WP7 से संबंधित क्वेश्चन और आंसर हैं। आपको रेलवे के विभागीय परीक्षा जैसे हो गए, टेक्निकल विभागीय परीक्षा जो हो गए, जैसे टेक्नीशियन हो गए, लोको पायलट हो गए, जेई हो गए, इस सब में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अगर इससे पहले पार्ट 1, 2 अगर आपको देखने हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। थ्री फेज लोकोमोटिव में प्रेशर स्विच की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, 3 फेज लोकोमोटिव में प्रेशर स्विच की संख्या कुल 14 होते हैं, 9 न्यूमेटिक पैनल पे और 5 जो होते हैं वो कैब के पीछे होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। 3 फेज लोकोमोटिव में फिल्टर ब्लॉक रेजिस्टेंस कहाँ पर होता है? तो 3 फेज लोकोमोटिव में फिल्टर ब्लॉक रेजिस्टेंस जो है लोको की छत पर होता है। क्वेश्चन नंबर 3। MCB 100 किसके लिए है? तो MCB 100 जो है बैटरी चार्जर की इनपुट के लिए है। अब देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। MCB 110 यानी कि 110 जो है वो किसके लिए है? तो MCB 110 जो है यानी कि मशीन रूम की लाइटिंग के लिए नहीं, बैटरी चार्जर की आउटपुट के लिए है। यानी कि MCB 110 जो है बैटरी चार्जर की आउटपुट के लिए है और MCB 100 जो है वो सिर्फ MCB 100 जो है वो सिर्फ बैटरी चार्जर की इनपुट के लिए। तो 100 इनपुट के लिए और 110 आउटपुट के लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। MCB 112.1 112.1 किसके लिए उपयोग होता है? तो MCB 112.1 जो है बैटरी के लिए है। ये पूरे कंप्लीट बैटरी के लिए, जो दोनों लोगों को दोनों साइड में जो होते हैं 26 बैटरी, यानी कि दोनों बैटरी बॉक्स में कुल 26 बैटरी होते हैं, उसके लिए 112.1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। MCB 112 किसके लिए है? तो MCB 112 जो है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये सिर्फ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज के लिए MCB 112 है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 फेज लोकोमोटिव में बैटरी की कैपेसिटी कितनी होती है? तो 3 फेज लोकोमोटिव में कंप्लीट बैटरी कैपेसिटी जो होती है 199 एम्पियर आवर होते हैं। कुल 199 एम्पियर आवर कुल 26 बैटरियों के होते हैं। लोको के दोनों साइड में, दोनों बैटरी बॉक्स में 13 कुल 26 बैटरी होते हैं। एक बैटरी में कुल 4 सेल होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में ऑक्सिलरी कन्वर्टर की सब सिस्टम के नंबर कौन से हैं? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर यानी कि बर 1 के सब सिस्टम नंबर 6 है। बर 1 के सब सिस्टम नंबर में 6 है। और क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 यानी कि बर 2 की सब सिस्टम के नंबर कौन से हैं? तो 7 है। बर 1 के 6 है, बर 2 के 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से ऑक्सिलरी कन्वर्टर बर 1 की सब सिस्टम यानी कि बर 3 की सब सिस्टम के नंबर कौन से हैं? तो बर 3 के हो जाएंगे 8। दोस्तों, यहाँ बर 3 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक से बर 1 हो गया, यानी कि बर 3 के सब सिस्टम के नंबर कौन से हैं? तो बर 3 के सब सिस्टम नंबर 8 हैं। बर 1 के 6, बर 2 के 7 और बर 3 के 8। अब देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से ट्रैक्शन कन्वर्टर SR1 की सब सिस्टम के नंबर कौन से हैं? तो SR1 के सब सिस्टम के नंबर जो है 2 है। SR1 के सब सिस्टम के नंबर 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 की सब सिस्टम के नंबर कौन से हैं? तो SR2 के सब सिस्टम के नंबर जो हैं 3 हैं। बर 1 यानी कि SR1 के 2 है और SR2 के 3 हैं। बर 1 के 6 है, बर 2 के 7 है और बर 3 के 8 हैं। अब देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से फिल्टर ब्लॉक की सब सिस्टम के नंबर कौन से हैं? तो फिल्टर ब्लॉक की सब सिस्टम के नंबर जो हैं वो 4 है, 4। ए नंबर ऑप्शन इसके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से फायर डिटेक्शन यूनिट की सब सिस्टम के नंबर कौन से हैं? तो दोस्तों फायर डिटेक्शन यूनिट के सब सिस्टम के नंबर है 15। FDU जिसको बोलते हैं, FDU मतलब फायर डिटेक्शन यूनिट। ये SB2 में लगे रहते हैं। ये P5 P7 दोनों लोगों में SB2 में लगे रहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ऑयल कूलिंग ब्लोअर यानी OCB की MCB के नंबर कौन से हैं? तो OCB की MCB के नंबर जो है 59.1 जो है SB1 में और HB1 में 59.1/2 HB2 में होते हैं। तो कुल मिला के 2 MCB सभी के 2-2 होते हैं। OCB की भी 2 होते हैं, TMB की भी 2 होते हैं, सभी के 2-2 होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, OCB की MCB जो होता है दोस्तों 63 एम्पेयर के होते हैं और नंबर जो होता है 59 यानी 59.1/1 और 59.1/2 होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से ट्रैक्शन मोटर की MCB के नंबर कौन से हैं? तो ट्रैक्शन मोटर के MCB के नंबर 53.1 है। ये TMB की भी MCB जो होता है दोस्तों 63 एम्पेयर की होता है। TMB OCB ये दोनों 63। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि निम्नलिखित में से कंप्रेसर यानी MCP जो बोलते हैं MCP के नंबर कौन से हैं? तो MCP के MCB जो है उसके नंबर जो है 47.1 है। दोनों तरफ यानी 2 MCB होते हैं CP के कंप्रेसर के 47.1/1 और 47.1/2 HB1 और HB2 में होते हैं। ये 40 एम्पेयर की MCB होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 3 फेज लोकोमोटिव में 504 नोड कब आता है? तो 504 नोड सेल्फ टेस्टिंग कंप्लीट होते ही 504 नोड आता है। लोगों के कैब में सारे बत्ती जल जाते हैं, पूरे इंडिकेशन लैंप जलते हैं और सेल्फ टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो 504 नोड आता है। अब है नेक्स्ट 3 फेज लोकोमोटिव में 550 नोड कब आता है? तो दोस्तों इसमें 550 नोड जो हैं पेंटोग्राफ उठने के बाद आता है। पेंटोग्राफ रेजिंग होते ही 550 नोड आ जाता है। दोनों कैब में 2 पेंटोग्राफ हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20, 3 फेज लोकोमोटिव में नोड 570 कब आता है? तो दोस्तों नोड 570 DJ क्लोज करते ही यानी DJ बटन दबाते ही 570 नोड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 3 फेज लोकोमोटिव में 590 नोड कब आता है? 590। तो दोस्तों 590 नोड रिवर्सर की डायरेक्शन सेलेक्ट करने पर आता है। रिवर्सर की डायरेक्शन या तो आगे करे यानी कि फॉरवर्ड में करे या फिर बैकवर्ड में करे, आगे करे या पीछे करें, किसी भी डायरेक्शन में सेलेक्ट करने पे वो 590 नोड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज लोकोमोटिव में 596 नोड कब आता है? तो दोस्तों 596 नोड जो है थ्रोटल देते ही आ जाता है, उसके बाद लोको चलाने के लिए रेडी हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 3 फेज लोकोमोटिव में ट्रैक्शन कन्वर्टर की इनपुट वोल्टेज कितनी है? तो ट्रैक्शन कन्वर्टर की इनपुट वोल्टेज जो है 1269 है। कुल 1269 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 24, WAP5 WAP7 लोकोमोटिव की ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होती है? तो P5 P7 दोनों लोकोमोटिव के ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है 7475 kVA होता है और G9 की 6531 होता है। उसके बाद है IGBT, जैसे IGBT की फुल फॉर्म क्या है? तो इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। थैंक यू दोस्तों। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इससे पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें और लाइव डिजिटल स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फ्यूचर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन मिलता रहे। थैंक यू।